नाज़रीन, आज की वीडियो में हम मुर्दे की पुकार और कब्र की पुकार के बारे में बात करेंगे कि मुर्दे के मरने के बाद इंसान के लिए नसीहत क्या पुकार होगी और कब्र के इस मुर्दे के बारे में। इसलिए अब नाज़रीन से इल्तिजा है कि वीडियो को गौर से और पूरा ज़रूर देखिए ताकि इल्म में इजाफा भी हो, सवाब भी हासिल हो। और ये वक्त हर मुसलमान, हर गैर मुस्लिम पर आने वाला है, तो इसलिए हो सकता है कि इस वीडियो को देखकर कब्र का तैयारी के लिए नाज़रीन हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब जनाजा तैयार हो जाता है और लोग उसे अपने कंधों पर उठाते हैं, अगर वो अच्छा है तो कहता है कि मुझे जल्दी ले चलो, अगर वो बुरा है तो अपने रिश्तेदारों से कहता है कि हाय, मुझे तुम कहाँ ले जा रहे हो। इंसान के अलावा हर एक चीज़ उसकी आवाज़ को सुनती है, अगर इंसान उसे सुन ले तो बेहोश हो जाए। हज़रत सैयदना अबुल हज्जाज समारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब मैयत को कब्र में उतार दिया जाता है तो कब्र उससे खिताब करती है कि ए आदमी, तेरा नाश हो, तूने किस लिए मुझे परामोश यानी भुला कर रखा था। तुझे इतना भी पता ना था कि मैं फितनों का घर हूँ, तारीकी का घर हूँ। फिर तू किस बात पर मुझे कड़ा कर कर पेरता था। अगर वो मुर्दा नेक बंदे का हो, एक गैबी आवाज़ कब्र से कहती है, ए कब्र, अगर ये उनमें से हो जो नेकी का हुक्म करते रहे और बुराई से मना करते रहे तो फिर तेरा क्या सलूक होगा। कब्र कहती है कि अगर ये बात हो तो मैं इसके लिए गुलजार बन जाती हूँ। चुनांचा फिर उस शख्स का बदन नूर में तब्दील हो जाता है और इसकी रूह रब्बुल आलमीन की बारगाह की तरफ परवास। नाज़रीन, सोचिए तो सही, उस वक्त जबकि कब्र में तन्हा रह गए होगे, घबराहट तारी होगी, ना कहीं जा सकते होगे, न किसी को बुला सकते होगे और ना भाग निकलने की कोई भी सूरत होगी। उस वक्त कब्र की कलेजा फाड़ पुकार सुनकर नाज़रीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। नमाजों और सुन्नतों पर अमल करने वालों के लिए कब्र में राहत और बेनमाजियों और गुनाहों बड़े गैर शरई फैशन करने वालों के लिए आफतें ही आफतें होंगी। चुनांचा हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत सैयदना उबैद बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कब्र मुर्दे से कहती है, अगर तू अपने ज़िंदगी में अल्लाह जल्ल जलालहू का फरमानबरदार था तो आज मैं तुझ पर रहमत करूँगी, और अगर तू अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला का नाफरमान था तो मैं तेरे लिए अजाब हूँ। मैं वो घर हूँ कि जो मुझ में नेक नेक अतात गुजार होकर दाखिल होगा, वो मुझसे खुश होकर निकलेगा, और जो नाफरमान व गुनाहगार था वो मुझसे तबाहाल होकर मुर्दे को कब्र में रखा जाता है और उसे अजाब होता है। तो पड़ोसी मुर्दे उसको पुकार कर कहते हैं, ए दुनिया से आने वाले, क्या तूने हमारी मौत से नसीहत हासिल ना की? क्या तूने ना देखा कि हमारे अमाल कैसे ख़त्म हुए और तुझे तो अमल करने की मोहलत मिली थी, लेकिन तूने वक्त ज़ाया कर दिया। कब्र का गोशा गोशा इसको पुकार कर कहता है कि ए ज़मीन पर इतरा कर चलने वाले, तूने मरने वालों से इबरत क्यों हासिल ना की? क्या तूने नहीं देखा कि तेरे मुर्दा रिश्तेदारों को लोग उठा उठा कर किस तरह कब्रों तक ले गए। हज़रत सैयदना सईद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक बार हम अमीरुल मोमिनीन हज़रत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम अपनी खैर बताओगे या हम तुम्हें बताएं। सैयदना सैयब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू की आवाज़ सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था, या अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद क्या हुआ। हज़रत अली ने फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरी निकाह कर लिए, तुम्हारे औलाद यतीमों में शामिल हो गई। इस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था, उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। अब तुम अपना हाल सुनाओ।
یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المؤمنین، ہمارے کفن پٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہمارے آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی، اور ہمارے نتنوں سے پیپ بہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا، یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خطبہ فرمایا کرتے، ہے وہ خوبصورت چہرے والے، ہے اپنے جوانیوں پر اترانے والے، ادھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے علی شان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط قلعوں سے تقویت بخشی، ادھر چلے گئے میدان جنگ میں غالب آنے والے، بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا، اب یہ قبر کی تاریکیوں میں پڑے ہیں، جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت کرو اور نجات